6 फरवरी 2025 सुबह की फटाफट खबरें इस प्रकार हैं। हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार रोडवेज बस, चालक परिचालक समेत 16 यात्री घायल। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में बुधवार को सड़क हादसा हो गया। बरेली मथुरा हाईवे पर मलगांव फाटक के समीप रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक परिचालक समेत 16 यात्री घायल हो गए। खबर बदायूं से, नाबालिग को बहलाकर ले जाने का आरोप, केस दर्ज। कोतवाली पुलिस ने बहला फुसलाकर किशोरी को ले जाने पर भाई की तहरीर पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट दर्ज कर मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उझानी कोतवाली के एक गांव निवासी युवक ने बताया कि बीती रात उसके घर पर धार्मिक आयोजन चल रहा था। इसी बीच थाना बिलसी के गांव खनुमा नगला निवासी किशन शाह उसकी 16 वर्षीय बहन को बहला फुसलाकर मौका पाकर लेकर फरार हो गया। आरोपी लंबे समय से गांव में ही अपने मौसा के यहां रह रहा था। गुलफाम आत्महत्या मामले में धारा बढ़ाई, 9 आरोपी 14 को रिमांड पर। नए साल के पहले दिन एसएसपी ऑफिस में आत्मदाह करने वाले गुलफाम के मामले में पुलिस ने धारा को बढ़ाते हुए 9 आरोपियों की रिमांड मांगी है। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद तौफीक रजा ने 9 आरोपियों का रिमांड पुलिस की मांग पर स्वीकार किया है। सीजीएम ने 14 फरवरी को एक दिन का रिमांड सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को दिया है। नई सराय कच्ची लीक निवासी गुलफाम की मौत के बाद उसकी मां सगीरा बी ने एसएसपी से मिलकर इस मामले में धारा बढ़ने की मांग की थी, जिसके बाद इस मामले में सिविल लाइन थाने के विवेचक अवधेश कुमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद तौफीक रजा की कोर्ट में आवेदन दिया, जिसमें गुलफाम की मौत के बाद धारा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। चौकी के पास नशे की हालत में पड़ा रहा युवक। खबर बदायूं से, सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नवादा पुलिस चौकी की दीवार के पास युवक नशे की हालत में घंटों पड़ा रहा। यहां से राहगीरों का लगातार आवागमन रहता है। साथ ही चौकी के पास बने पिंक बूथ पर होमगार्ड व ट्रैफिक कर्मियों की भी ड्यूटी रहती है। इसके बावजूद किसी ने युवक को उठाना उचित नहीं समझा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी है। दिल्ली चुनाव एग्जिट पोल रिजल्ट, पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली में 2% कम वोटिंग के समझिए 2 मतलब, आप या बीजेपी, किसे फायदा या नुकसान। दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी हैट्रिक जीत से चूकती नजर आ रही है। इस बार 60.40% वोटिंग हुई, जो 2020 से 2.15% कम है। अब देखने वाली बात है कि कम वोटिंग से किसे नुकसान होता है और किसे फायदा। अमेरिका ने कहा अब पनामा नहर से मुफ्त में गुजर पाएंगे अमेरिकी जहाज। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों को कोई शुल्क नहीं देना होगा और इससे अमेरिका को हर साल लाखों डॉलर की बचत होगी। बेड़ियों से जकड़े अमेरिका से भारत पहुंचे अप्रवासी भारतीय, ऐसे सलूक पर उठ रहे सवाल। अमेरिका से वापस आए भारतीय लोगों को बेड़ियों से जकड़कर लाया गया। बुधवार को 104 अप्रवासी भारतीय अमेरिका से भारत पहुंचे। अमेरिकी सरकार की ओर से ऐसे सलूक पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि मामले को लेकर वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। खबर दिल्ली चुनाव से, राम मंदिर हावी रहा या पीडीए को मिली कामयाबी। जबरदस्त वोटिंग के बाद ये बोली जनता। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में 65.25% मतदान हुआ, जिसमें भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला रहा। एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। राम मंदिर और विकास यहाँ के मुख्य मुद्दे बने। सत्तारूढ़ भाजपा अपने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ और व्यापक चुनाव प्रचार की बदौलत इस सीट पर सपा से बाजी मार सकती है। खबर कारोबार से, सोने की कीमत में तेजी बरकरार है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही ये 87,000 रुपए के मार्क को क्रॉस कर जाएगा। 6 फरवरी को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव बढ़कर 86,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं मुंबई में कीमत 86,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। नागपुर की पिच का कैसा रहेगा मिजाज और किसे मिलेगा ताज। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी गुरुवार 6 फरवरी से होने जा रहा है। सीरीज का पहला ओडीआई नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी कि 1 बजे मैदान पर उतरेंगे। खबर खेल जगत से, क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगा रोहित का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट। सुरेश रैना ने कहा इससे मिलेगी प्रेरणा। बीसीसीआई ने भारतीय कप्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के समापन के बाद
अपनी भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट करने के लिए कहा है। बोर्ड 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों में जुटा है और ऐसे में रोहित के भविष्य को लेकर स्पष्टता जरूरी है। जिले में कच्चे तेल के स्रोत की संभावना, टिटौली में सर्वे शुरू। बदायूं के उगैती क्षेत्र में कच्चे तेल के स्रोत की संभावना के चलते अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड कंपनी ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। कंपनी के अधिकारी उगैती क्षेत्र के गांव टिटौली में कई दिन से मौजूद हैं। यहां क्षेत्र में कच्चे तेल की खोज कर रहे हैं। बोरिंग के जरिए गहराई से पानी निकालकर तेल की खोज की जा रही है। खबर बदायूं से 900 संविदा कर्मी लखनऊ रवाना। विद्युत व्यवस्था 100 कर्मियों के हवाले। छटनी के विरोध में हटाए गए संविदा कर्मियों के साथ कार्यरत कर्मी भी एकजुट हो गए हैं। इसके चलते 900 संविदा कर्मी बुधवार को लखनऊ स्थित एमडी कार्यालय पर धरना देने रवाना हो गए। बदायूं के 4 लाख उपभोक्ताओं एवं 56 उपकेंद्रों की बिजली व्यवस्था अब महज 100 संविदा कर्मियों के हवाले रह गई है। ऐसे में अगर कोई बड़ा फॉल्ट होता है तो उसे कब तक ठीक किया जा सकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। खबर यूपी से, रस्सी लेकर एसपी ऑफिस जान देने पहुंची छात्रा। बोली, युवक के चलते नहीं हो पा रही पढ़ाई, मैं मर जाऊंगी। यूपी के ललितपुर में एक किशोरी रस्सी लेकर अपनी मां के साथ एसपी दफ्तर पहुंची। बताया कि एक युवक ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। उसके चलते ना वह स्कूल जा रही है, ना बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर पा रही है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही।